हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, पर्सनल लोन, पेंशन लोन्स, गोल्ड लोन्स, टू व्हीलर लोन्स, फोर व्हीलर्स लोन्स, कमर्शियल व्हीकल्स, एजुकेशन लोन, होम लोन। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन। तो आज मैं बताऊंगा इसका कंप्लीट प्रोसेस, आप किस तरह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र से प्रॉपर्टी लोन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा आपको, सिक्योरिटी क्या रहेगी, मार्जिन कितना रहेगा, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन। तो दोस्तों इस लोन स्कीम का पर्पस क्या है? तो प्रॉपर्टी लोन आप किसी भी बैंक से लें, ये एक पर्सनल लोन है। इस पैसे को आप किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे मैरिज हो, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, एजुकेशन एक्सपेंसेस हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो, कोई मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदनी हो, आपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना हो, या कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इवन कि अगर आपने कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन ले रखा है जिस पे आपको बहुत एक्सेसिव इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्कीम है, कुछ ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको सिंपली अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है और आपको लोन मिल जाएगा। हाँ, बट आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? कोई भी सैलरीड, नॉन सैलरीड, जिनकी मिनिमम इनकम 5 लाख है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो एज क्राइटेरिया आप मिनिमम कम से कम 18 ईयर्स तो लेके चलिए। कुछ बैंक 24 के बाद देते हैं, कुछ बैंक 23 पे देते हैं, बट कम से कम 18 ईयर्स आप लेके चलिए कोई भी लोन लेने के लिए। तो आपकी इनकम अगर मिनिमम एनुअल इनकम 5 लाख है तो आप इस लोन स्कीम को अवेल कर सकते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि प्रॉपर्टी लोन में इनकम का क्या रोल है? तो ये जो लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है या मॉर्गेज लोन जो होते हैं, ये आपकी इनकम पर ही बेस्ड होते हैं। प्रॉपर्टी इज जस्ट फॉर सिक्योरिटी, आपकी इनकम से ही आपका असेसमेंट किया जाता है। जितनी भी आपकी सैलरी रहेगी या आपकी इनकम रहेगी, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो रिपेमेंट है आपकी सैलरी या आपकी इनकम से ही होगी, ना कि आपकी प्रॉपर्टी से आपकी रिपेमेंट ली जाएगी। इन केस अगर आपके पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आपके पास प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी से रेंट ले रहे हैं, तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल भी ले सकते हैं। उस पर अलग से हम वीडियोस बना चुके हैं, आप उन वीडियोस को देख लें कि आप प्रॉपर्टी और रेंटल, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल किस तरह से ले सकते हैं। उसमें इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आप उस लोन स्कीम को भी अवेल कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन में? सबसे पहले जो बोरोवर होगा, एप्लीकेंट होगा, उसका KYC देना होगा। KYC में एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, प्राइवेट गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। इसके अलावा आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके अलावा आपको देना होगा लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। जितने भी अगर को एप्लीकेंट्स हैं तो उनके अलग से KYC आपको देने पड़ेंगे। तो क्वांटम कितना रहेगा मैक्सिमम या मिनिमम इस लोन स्कीम में? तो कम से कम 2 लाख रुपए आपको इस स्कीम में मिल सकते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ है नॉन मेट्रोज में और मैक्सिमम 3 करोड़ है मेट्रोज में। और जितना आपको लोन दिया जाएगा वो आपकी प्रॉपर्टी के 40% सेलेबल वैल्यू का
40% पार्ट होना चाहिए। तो जो आपको लोन दिया जा रहा है ये डिपेंड, जैसे ये मैक्सिमम 2 करोड़ है या 3 करोड़ है, तो इसका मतलब नहीं है जो भी अप्लाई करेगा उसको 2 करोड़ या 3 करोड़ मिल जाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है तो उसको 5 करोड़ या 3 करोड़ या 2 करोड़ लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लोन टोटली डिपेंड करेगा आपकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम पे, आपकी इनकम कितनी है उसी पे बेस्ड होगा ये लोन। तो आपकी जितनी सैलरीड होगी या आपका बिजनेस या प्रोफेशन से जितना इनकम होगा एज पर योर ITR, एज पर योर सैलरी स्लिप, उसी पे आपको लोन दिया जाएगा। प्रॉपर्टी इज जस्ट सिक्योरिटी, मैं पहले बता चुका हूँ, तो क्योंकि आपका जो लोन रीपे होगा आपकी इनकम से ही होगा। बैंक आपकी प्रॉपर्टी सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रॉपर्टी इज जस्ट अ सिक्योरिटी। सेल करने की बात तब आती है जब आप इस लोन को प्रॉपरली रीपे नहीं करते हैं। तो सबसे पहले बैंक ये इंश्योर करेगा कि बैंक की EMI कहाँ से आएगी, वो आपकी इनकम से आएगी, और आपकी इनकम पे बेस्ड ही आपका लोन किया जाएगा। हाँ, अगर आपकी इनकम कम है और आपको ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने फैमिली में से किसी को बोरोवर ऐड कर सकते हैं, उससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। उनकी इनकम ऐड करके आपकी इनकम बढ़ जाएगी और उस बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। बट आपका जितना भी लोन होगा आपकी प्रॉपर्टी की सेलेबल वैल्यू 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, आपकी जितनी भी सैलरी है या इनकम है उसमें से 60% पार्ट में से ही आप सारे EMI पे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस EMI। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 10,000 है तो 6,000 तक ही आपकी 4,000 आपको सेफली आपके घर में जाएगा। बाकी के 6,000 में से आपकी ये वाली EMI और ऑलरेडी जो भी EMI चल रही हैं वो भी इसी में से निकलेंगी। तो ये आपको देखना होगा 40% टेक होम पे आपकी रहेगी इस लोन स्कीम के अंडर। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से, तो इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा आपकी सिबिल स्कोर पे। पैन कार्ड से आपका सिबिल स्कोर जनरेट किया जाएगा और सिबिल स्कोर में आपकी पूरी रिपेमेंट हिस्ट्री आ जाएगी। आपने पुराने लोन जो लिए हैं किस तरह से रिपे किए हैं, प्रॉपरली किए हैं या नहीं किए हैं, और आपका सिबिल स्कोर क्या है। तो जो भी आपका सिबिल स्कोर होगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज होंगे। फॉर एग्जाम्पल -1 और 0, 1 और 1 to 5 9.05%, और बिलो 600 9.55, 600 to 649 9.30, 650 to 699 9.05, 700 to 749 8.90, 750 एंड अबव 8.55। देखा आपने, जैसे आपका सिबिल स्कोर बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, जैसे आपका सिबिल स्कोर कम हो रहा है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव है तो आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट दैट इज 8.55% चार्ज होगा। तो ये अभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो है बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या आप बैंक में जाके कंफर्म कर सकते हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, मैक्सिमम 10 ईयर या बोरोवर रीचिंग द एज ऑफ 75। तो बोरोवर की एज जब भी 75 होगी तभी वो लोन को पे ऑफ टोटली करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 70 ईयर्स में ही लोन ले रहे हैं तो आपको 5 साल में ही लोन रिपे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 ईयर्स है, बट आपकी एज 75 जब होगी आपको ये लोन रिपे करना पड़ेगा। और इसमें कोई भी हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड नहीं रहता है। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी वो चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो उसकी मॉर्गेज की जाती है, उसके टाइटल डीड्स ओरिजिनल आपको बैंक को देने पड़ते हैं और बैंक के पास तब तक रहते हैं, बैंक के लॉकर में, जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। और हाँ, इस पर्पस के लिए बैंक जो प्रॉपर्टी लेता है वो रेजिडेंशियल या कमर्शियल होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ को बैंक इस पर्पस के लिए कंसीडर नहीं करता है और ओपन प्लॉट्स को भी कंसीडर नहीं किया जाता। तो आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज कर सकते हैं आप इस लोन के लिए। तो लोन रिपेमेंट पीरियड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इंटरेस्ट रेट भी बता चुका हूँ। इसके अलावा चार्जेस क्या क्या लेगा आपसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन 0.1% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST। उसके अलावा इंस्पेक्शन चार्जेस 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST। ये चार्जेस हैं। इसके अलावा आपको वैल्यूएशन चार्जेस देने होंगे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा और वैल्यूएशन करने वाला बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा और उसके भी चार्जेस रहेंगे। वो प्रॉपर्टी की मेजरमेंट करेगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल के आपको देगा एक सर्टिफिकेट बना के कि प्रॉपर्टी की कितनी कितनी वैल्यू है, फोर सेल वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है। उसके अलावा बैंक आपकी प्रॉपर्टी का लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। बैंक का पैनल लॉयर चेक करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी जो है इनकम्बरेंसी से फ्री है, उस पर कोई किसी का चार्ज नहीं है, ऑलरेडी कोई लोन नहीं है या कुछ और नहीं, सारी चीज़ें कंफर्म की जाएंगी और पैनल लॉयर के भी चार्जेस होंगे
वो अपनी रिपोर्ट देगा, उसके भी वो चार्जेस लेगा और वो भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी करना पड़ सकता है और वो भी कस्टमर को ही करवाना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी कस्टमर को बेयर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी मॉर्टगेज लोन। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।